हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं असम दिसंबर 2019 में पूछा गया एक और सवाल पे बताने वाला हूँ, आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, मैंने कई क्वेश्चन को डील किया हुआ है। और मैं अन अकेडमी में भी एजुकेटर हूँ, आप मुझे अन अकेडमी में भी फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट पता चल जाएंगे, वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस और भी बहुत सारी जानकारियां। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज कीजिए और उसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए कि देखिए कि आपसे ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको बताया क्या गया है कि लेट ई एंड बी, आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसमें एक वेक्टर के सिंबल छूटी हुई है, और डिनोट्स रेस्पेक्टिवली द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आर एट द टाइम टी due to the motion of the massive particle of charge plus q moving along the positive x direction with the speed v, then the cgs unit for all values of v। ओके, आपके पास चार ऑप्शन है। मॉड ई यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज लेस देन इक्वल सी मॉड बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ई सेकेंड ऑप्शन जो है, सी मैग इज ग्रेटर देन सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ई इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू वी बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, ये चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहां से मैं अगर इसको डायग्राम से समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपके पास समझ लीजिए एक्स वाई जेड। ओके, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर मूव रहा है। कहीं हम रेंडमली स्पेस में एक पॉइंट डिजाइन कर लेते, इसकी कोऑर्डिनेट होगी एक्स वाई और जेड। अब देखिए ध्यान से, अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इधर होगी। तो जनरली अगर पार्टिकल यहां है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, अगर इस इंस्टेंट पे स्टार्ट कर रहा है अगर रेस्ट से, तब देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर जनरली बात करें, बट यहां मूविंग चार्ज पार्टिकल की कंसेप्ट लगने वाली है। बट अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग सोच के चलता हूं, अगर आप यहां देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, तो अगर आप इस तरीके से बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एक सब्सटेंट एंगल हुआ है, थीटा होता है। ओके, तो एक रिलेशन है जो यहां मैं डायरेक्टली यहां यूज कर रहा हूं। बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, वो किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होती है। मैं उस शानदार से रिलेशन को कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो ये रिलेशन मैं लेता हूं। ओके, अगर मैं सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो 1/c² वी क्रॉस ई हो जाएगा इसकी मॉड। और आपको पता है कि जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपको पता है कि ये जो हो जाता है वो हो जाता है वीई साइन थीटा बाई c²। ओके, ये दोनों ही मैग्नीट्यूड में है। ओके, मैं इसे मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। ओके, आपको दिखाई दे रहा है। सो अगर एक कंसिडरेशन लेते हैं कि अगर v सपोज करते समहाउ इक्वल टू c के बराबर हो जाते, एक ऐसे केस में जब बहुत ज्यादा, चूंकि पार्टिकल कंपेरेबल करें, मैं रिलेटिविस्टिक केस में चला जाता हूं, तो यहां से जो आएगा e बाई ये मॉड हो जाएगा साइन थीटा और यहां b। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये c मैग्नीट्यूड ऑफ b e जो होगा, आप इसे देख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अब देखिए ध्यान से एक बात, ये रिलेशन आई है। एक बात और है कि आपको पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू -1। ओके, तो अगर मैं साइन थीटा को लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 लेता हूं, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट यहां कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि सी बी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई। यानी इस हिसाब से देखते चलते कि सिंपल सा छोटा सा रिलेशन आपको पता होना चाहिए, उस रिलेशन को आपने फॉरवर्ड किया और आप ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते थे। कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।